सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इस और एक नए फ्रेश व्लॉग पे। एक्चुअली इसे व्लॉग नहीं कहना चाहिए, ये है एक इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू को मैं किसके साथ कर रहा हूँ, किन के साथ कर रहा हूँ, मैं उनसे मिलाता हूँ। हमारे साथ है अभी हमारे मयंक भाई के पिताजी हैं, श्री घनश्याम सिंह जी परिहार जी हैं हमारे साथ। और क्यों ये खास हैं, ये सारी चीज़ें हम उनके ही मुंह से सुनेंगे। तो मैं जिनके बारे में बता रहा था, श्री घनश्याम सिंह जी परिहार इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके बारे में एक शॉर्ट सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली इन्होंने अपनी एज पे किया हुआ है ऑल इंडिया राइड। और भाई साहब, ऑल इंडिया राइड का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाइक से किया है, उन्होंने अपनी साइकिल से ऑल इंडिया राइड किया हुआ है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, अपनी साइकिल से ऑल इंडिया राइड किया हुआ। इसी के सिलसिले में आज हम थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट सा इंटरव्यू करेंगे अंकल जी के साथ और जानेंगे कैसे उनके सामने चुनौती आई, कैसे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। जब आपकी राइड हुई, पहली राइड थी आपकी, तो आप लोग कितने लोग थे? हम लोग सर जी बालोद से 9/11/87 को मैं अपने दोस्तों के साथ 5 लोग थे। सुबोध शर्मा, भविंदर सिंह ज्ञानी, सुरेश नायर, प्रदीप पांडे और मैं घनश्याम। हम लोगों का एक उद्देश्य था कि शांति उद्देश्य लेके चले थे, शांति यात्रा का। उस समय पंजाब में आतंकवादी चरम सीमा पे थे, तो अपना एक उद्देश्य कि देश में शांति कायम रहे, है ना, पंजाब में लोग शांत रहें। तो वही उद्देश्य लेके हम पांचों भाई 9/11/87 को बालोद से जी बाई बाईसाइकिल निकले ऑल इंडिया टूर पे। जी फर्स्ट हल्ट हम लोग लिए भान प्रतापपुर, सेकंड नारायणपुर, थर्ड जगदलपुर। हम लोगों को रास्ते में लियो क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इनके द्वारा भरपूर सहयोग मिलते गया। जी जहाँ भी गए सभी जगह ऐसे करते करते दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग उस समय माननीय अरविंद नेताम जी थे, केंद्रीय मंत्री। तो उनके यहाँ हम लोग करीब करीब रुके 3-4 रोज। जी तो उनसे भी बहुत हमको हेल्प मिला। ओके। तो आपकी एज क्या रही होगी, और ये आइडिया, सबसे बेसिक चीज़ है कि ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि यार ऑल इंडिया राइड करना है? क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पूरा भारत घूमना है, वो भी अपनी साइकिल पे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई? दोस्तों के साथ हमेशा हम लोग बैठते थे शाम को, जी तो सब मिल के यही सोचे कि यार कुछ ऐसे करें, है ना, कि बालोद का भी नाम हो, अपने परिवार का नाम हो, जी है ना, और शांति उद्देश्य, मतलब मेन वही शांति यात्रा का वो था। जी 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 जी। तो आपकी एज क्या रही होगी उस समय उस पे? समय मेरा एज था करीब वही 17 साल का था मैं। 17 साल। जी जी। और जनरली होता है कि जब लोग चाहते हैं कि हम कहीं बाहर घूमें, चाहे वो बाइक में हो, चाहे वो कार में हो, या किसी भी चीज़ में हो, तो एक घर से होता है कि नहीं इतनी दूर कैसे कैसे। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आपके साथ? नहीं, शुरू में तो घर वाले, सभी के घर वाले मना किए। जी फिर हम लोगों को उत्साह देखते हुए घर वाले सब एग्री हो गए। वहाँ बालोद के जो हैं व्यापारी संघ वाले हैं, राइस मिल एसोसिएशन वाले हैं, है ना, नागरिक मंच करके वहाँ पे है एक संस्था है, जी उन लोग सब आगे आके हम लोगों को उत्साहवर्धन किए। हम लोगों को आगे के लिए मतलब उत्साह बढ़ाया मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी उस टाइम पे जो स्टडी थी, पढ़ाई थी, वो पूरी हो चुकी थी, या फिर आप पढ़ाई कर रहे थे? तो आप कौन सी क्लास पे थे, ऐसा कुछ आपको ध्यान पे हो? नहीं नहीं, पढ़ाई पूरा नहीं हुआ था। उस समय मैं मात्र 8वीं पढ़ रहा था। और 8वीं पढ़ते पढ़ते जी दोस्तों के साथ फिर शांति यात्रा के उद्देश्य से निकल पड़ा था। ओके। तो इसमें ऑल इंडिया, जैसे अगर हम कहते हैं तो पूरा भारत हमें कवर करना होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारिका से आपका पूरी, मतलब एक जो पूरा मैप होता है वो हमें कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने कितनी दूरी तकरीबन इसमें तय की होगी पूरी? हम लोग सर जी करीब करीब 14 राज्य किए थे साइकिल से, जी और वही करीब 42-43 के आसपास। हम लोग मात्र हाईवे से चलते थे, जी। हाईवे टू हाईवे, हाईवे टू हाईवे। अच्छा। ओके। तो कितना दिन लगा था मतलब आपको इन सारी यात्राओं पे? और जैसे अपन चलते हैं तो कुछ लोग हमसे जुड़ना चालू होते हैं, जैसे आपने यहाँ से 5 लोगों के साथ आपने चालू किया, आगे जाने के बाद लोग बढ़े होंगे, लोग जुड़े होंगे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था? नहीं नहीं, जुड़ने के लिए तो कोई नहीं जुड़े, जी है ना, बट जहाँ भी जाते थे गांव वाले, शहर वाले, है ना, उत्साहवर्धन करते थे, है ना। जी जी जी।
तो इसमें कितने दिन लग गए थे आपको? इसमें करीब करीब हम लोगों को लगा था 4 महीना। 4 महीने जी। समय था। ओके। और सबसे मेन चीज़ है, अपन जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सी अच्छी चीज़ें होती है, बहुत सी बुरी चीज़ें। तो ओवरऑल एक अगर एक्सपीरियंस ली जाए तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हम लोग जैसे ही सेलूर घाटी पहुँचे तो लाइफ में फर्स्ट घाट था जो इतना लंबा चौड़ा देखे, तो वहाँ तो हिम्मत तो थोड़ा कम हो गया था कि आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। जी। उसके बाद सभी दोस्तों ने मिल के फिर मतलब परामर्श किया, अरे यार बोले कि उद्देश्य अपना बीच में भंग नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो, है ना, चला जाए। जी। फिर वहाँ से फिर निकले तो हम लोग पहुँचे वहाँ विजयनगरम रुके। वहाँ से फिर विशाखापट्टनम गए, विशाखापट्टनम से राजमंड्री गए। ऐसे करते करते पूरा साउथ कवर किए। जी जी जी। तो कहीं कहीं रास्ते में जैसे साइकिल पंचर हो जाती थी तो सामान सब साथ में लिए थे। अच्छा। पंप वगैरह हो गया, जी। टायर खोलने का हो गया, लोशन वोशन सब साथ में लेके। तो इसमें सबसे ज़्यादा मदद हमारा भविंदर सिंह ज्ञानी जो है वो वही करता था। जी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला था। जी। और जैसे आप लोग कहीं पे ट्रैवल करते थे तो मेन दिक्कत होती है रुकने की, ये अभी का भी प्रॉब्लम है। तो उस ज़माने पे तो होटल्स वगैरह ऐसे कम हुआ करते थे, तो आप लोग रुकने के लिए कैसा करते थे? उस समय ये मोबाइल वगैरह कोई सुविधा नहीं थी, है ना, लॉज वगैरह का भी ज़्यादा सुविधा नहीं था। वायरलेस का सुविधा था पुलिस थानों में। तो हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सका मदद उन्हीं लोग के, पुलिस वाले रुकने का, खाने का। जी। तो पुलिस वाले रुकवाते थे अपने हिसाब से रेस्ट हाउस को या फिर अपने बैरक वगैरह जैसा भी, है ना। खाना मेस में कभी खिलाते थे, कभी होटल में खिलाते थे। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था आपका? सबसे बेस्ट इसमें ये था कि भविंदर सिंह ज्ञानी तो अपने से अलग हो गया। जी। उसके बाद हम लोग इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद पहुँचे तो देखे सब मुंडन हो रहा है, तो हम लोग भी चारों भाई मुंडन हो गए, जी। है ना, मुँह भी मुड़ा लिए। जी। जब घर आए तो पता चला कि हिंदू धर्म में पिताजी जब जिंदा रहते हैं, जी। है ना, तो मूछ वगैरह नहीं मुड़ाते हैं, चुटाई वगैरह नहीं मुड़ाते हैं। जी। तो ये वो एक फनी मोमेंट है। हाँ, अलगी मतलब अलगी था। हाँ। जी जी जी। इसके अलावा कुछ बेस्ट मतलब कुछ हुआ हो जो एकदम यादगार हो गया हो? एकदम यादगार ये है कि मेरे पैर में हो गया था बाल तोड़। जी। मैं साइकिल नहीं चला पा रहा था। तो भविंदर सिंह जो ज्ञानी हैं वो साइकिल को टोचन करके जी। रस्सी से जी। वो मेरे को खींचता था। ओके। और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था आपका? हम लोग जैसे ही गोवा पहुँचे जी। तो भविंदर सिंह ज्ञानी जो है पानी पीने के नाम से होटल चले गया। जी। हम लोग भी इधर उधर ऐसे टहल रहे थे। जब वो वापिस आए तो देखे कि भविंदर सिंह ज्ञानी का पूरा सामान वान कोई मार ले गया था। अच्छा। साइकिल बस खड़ी थी। जी जी। है ना। तो वो उस समय पे थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल रहा होगा, लेकिन अब उसको याद करके हंसी आती है, मजा आता है। आज की जनरेशन के लोग भी चाह रहे हैं कि वो राइड करें, वो बाइक्स अपने घर वालों से जिद करके बाइक दिलवाते हैं, फिर वो कहीं राइड पे निकल जाते हैं। तो उनके लिए, आज की यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, है ना, कि जो भी राइड उसमें जाएं उनका कुछ उद्देश्य रहे। जी। ऐसी कि ना कि हम मतलब एंजॉय करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, इस मकसद से ना जाएं, बल्कि कुछ देश की हित के लिए जाएं, है ना, कुछ अपने कल्चर के लिए जाएं। और एट लास्ट उस ज़माने पे, जैसा कि आपने कहा मोबाइल वगैरह का कुछ साधन नहीं था, तो आप लोग अपनी मेमोरीज कैसे कैप्चर करते थे? आप इतनी सारी जगहें घूमे, तो आपको याद रखने के लिए आप कैसा उसमें यूज़ करते थे, क्या चीज़ का आप उपयोग करते थे? हम लोग जैसे बालोद से निकले तो नागरिक मंच की ओर से सभी को डायरी दिया गया था। जी। जिस डायरी में हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे तो जो भी मतलब जिनसे भी मिलते थे उनका ऑटोग्राफ वगैरह लेते थे। जी। है ना, और अपना कुछ यादें उसमें नोट करते थे। मेरे जीवन का एक ये अनमोल धरोहर है जिसको मैं अपने हाथ में लेके बैठा हूँ। जहाँ जहाँ हम लोग गए इस डायरी में जी। सभी जगह का उल्लेख है, साथ ही सभी का यहाँ पे साइन है। जी। सिग्नेचर है। जी। आई होप आप लोगों को आज का ये इंटरव्यू जो था काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं यूं ही कहूँगा कि हम तो राइड्स करते हैं,
लेकिन हमारे साथ जो है हमारे मयंक भाई के पिताजी जो हैं वो एक लेजेंड राइडर हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र पे भी ही साइकिल के साथ अपनी भारत की यात्रा को संपन्न किया, और उसके पीछे भी इन्होंने एक कॉज रखा कि भाई शांति का जो संदेश है वो देते हुए चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। आई होप आप लोगों को आज का ये प्यारा सा इंटरव्यू जो था काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बिल्कुल बताइए भाई साहब कैसा लगा आपको। बस इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।